आईपीएस विकास वैभव जी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या? एक समय काले झंडे लहराते थे। बिहार बदल रहा है, आवश्यकता हर व्यक्ति को इसमें योगदान देने की। लेकिन मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित देखूं, एक ऐसा बिहार देखूं जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यानी बिहार बदल रहा है और बिहार संवर भी है। बिल्कुल, और इसमें महिला शक्ति में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका हम लोग देखते हैं। हम देखेंगे तो हम पाएंगे हमारी ऐसी उपलब्धियां तब थीं जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न आज की जैसे सूचना के तंत्र थे। हर व्यक्ति का प्रयास यही है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार कैसे आगे जाए, इसमें हमारा क्या अंशदान हो सकता है वो हम करें। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में बड़े पैमाने पर IAS और IPS अधिकारियों का तबादला हुआ, लेकिन एक नाम सबसे ज्यादा खास रहा, जिस नाम से पुलिस महकमे से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल पैदा कर दी। वो नाम था IPS विकास वैभव का। जहां आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इन पर भरोसा जताया और मगध रेंज का IG बनाया है। इनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे कि वापस पुलिसिंग में लौट के कैसा लगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जो है, उसके तहत बिहार में युवा, शिक्षा और उद्यमियों को जोड़ने का काम करते हैं। जानते हैं कि बिहार को कितने करीब से जानते हैं, बिहार में और कुछ क्या बदलाव होने चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत जी धन्यवाद मानसी जी। देखिए, मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित देखूं, एक ऐसा बिहार देखूं जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये संकल्प बाल्यकाल से है। IIT में जब पढ़ता था तब मैंने निर्णय लिया कि सिविल सर्विसेज में आऊँगा और ऐसा करूँगा। तो जहाँ भी रहा हूँ, मेरा प्रयास रहा है कि बिहार के परिवर्तन में मेरा योगदान हो। सरकार ने जो भी दायित्व दिया है, चाहे बगहा हो, रोहतास हो, NIA रहा हो, पटना का सीनियर SP रहा हूँ, प्रयास मैंने किया है कि भयमुक्त और विश्वासयुक्त वातावरण पुलिस के द्वारा बने। आज भी कर रहा हूँ। गया जी में जब से पोस्टिंग हुई, प्रतिदिन लगभग 300 लोग मिलते हैं और मैं जो भी कर सकता हूँ मेरा प्रयास रहता है। इसके अतिरिक्त जो बड़ा सपना है, मैंने देखा है जो भी समय मुझे मिल पाता है, छुट्टे का दिन हो, कोई समय हो, लेट्स इंस्पायर बिहार पिछले 5 वर्षों से अभियान चल रहा है और लगभग 4 लोग विश्व स्तर पर जुड़े हैं। 18 देशों में चैप्टर्स हैं, भारत के सभी महानगरों में हैं, बिहार के सभी जिलों में हैं, अनेक जिलों का हर प्रखंड में है। बिहार बेगूसराय जैसे ज़िले में तो अनेक पंचायतों में भी चैप्टर्स बने हुए हैं। हर व्यक्ति का प्रयास यही है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार कैसे आगे जाए, इसमें हमारा क्या अंशदान हो सकता है वो हम करें। आज बिहार में लगभग 20 जिलों में 41 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। 100 लोग से अधिक संख्या हो गई ऐसे लोगों की जो बिहार से बाहर रहते हैं। उनके द्वारा अपने गाँव में या तो लाइब्रेरी बनाई गई या कोई मेडिकल वैसा फैसिलिटी प्रदान की गई या स्कॉलरशिप स्थापित की गई। अलग अलग माध्यमों से लोग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग करें, ये हमारा प्रयास है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली आदि शहरों में भी कार्यक्रम हुए, इसके पूर्व में भी हुए थे। आने वाले समय में 6 सितंबर को गोवा में बिहार डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। गोवा में जिसमें कोंकण और आसपास के गोवा के जो क्षेत्र हैं वहाँ रहने वाले बिहार के उद्यमी बड़ी संख्या में भाग ले सकें और विश्व भर से भी अनेक लोग उसमें आएंगे, ऐसी अभी तक सूचना हमें प्राप्त हुई है। सर, युवाओं के यूथ आइकन माने जाते हैं आप, युवा काफ़ी भरोसा करती हैं आप पर। देखिए, मैं तो निमित्त मात्र मानता हूँ स्वयं को। जीवन का एक ही ध्येय है, विकसित बिहार, और इसके लिए बाल्यकाल से मैंने संकल्प लिया था कि अपने जीवन को तभी सार्थक मानूंगा जब बिहार को विकसित देखूं, बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक देखूं। बिल्कुल। आईपीएस विकास वैभव जी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस समय मैंने बिहार में योगदान दिया था उस समय सौरभ में तो आकाश जमीन का परिवर्तन है। एक समय इसी पटना शहर में जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, भय के कारण लोग स्कूल जाने में भी डरते थे। बाहर निकलने, शाम होते होते लोग घर में चले। ये तो फिर भी ठीक था। बगहा में तो दिन में भी लोग नहीं निकलते थे। तो मैंने सभी परिस्थितियों को बदलते देखा है। बगहा में, रोहतास में जिस परिवर्तन को लोग असंभव मानते थे, मैंने संभव होते हुए देखा। आज महिलाएं, पुरुष सभी हर समय निकल सकते हैं। रोहतास किले पर भी आप 24 घंटे जा सकते हैं। एक समय काले झंडे लहराते थे। तो बिहार बदल रहा है, आवश्यकता हर व्यक्ति को इसमें योगदान देने की, और जो परसेप्शन बिहार का है तब बदलेगा जब एक एक व्यक्ति उसमें योगदान देने के लिए स्वयं तत्पर होगा, कुछ प्रयास करेगा। जी बिल्कुल। विकास वैभव जी, एक सवाल आपसे और होगा, लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यदि इतिहास को हम देखेंगे तो हम पाएंगे हमारी ऐसी उपलब्धियां तब थीं जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न आज की जैसी सूचना के तंत्र थे। तब हमने अखंड भारत का साम्राज्य बनाया। यूरोप में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, विश्वविद्यालय हमने नालंदा और विक्रमशिला जैसे देखे। हमने विश्व को शून्य दिया है, प्रथम गणराज्य दिया है। उसके यदि हम कंपेयर करें आज की स्थिति में, तो आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। पर कैपिटा इनकम सबसे पीछे हैं, अनेक इंडिसेस में पीछे हैं, लेकिन हमारी क्षमता तो वही है जो प्राचीन काल से रही है। उसको जगाने की आवश्यकता है। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें बिहार कैसे विकसित हो, एट पार ही नहीं, अग्रणी राज्य बने, और 2047 उसका टारगेट है कि कैसे 2047 तक विकसित बिहार बन जाएगा।
प्रयास तो यही है और इस पर हम इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज 4 लाख लोग जुड़े हैं। लोगों का प्रयास है इस वर्ष के अंत तक, मतलब मार्च तक 10 लाख तक संख्या लोग, ऐसे लोगों की जो संकल्पित हो, जाति में नहीं बटे हो, संप्रदाय से ऊपर सोचते हो और बिहार के लिए संकल्पित हो कुछ अंशदान करने के लिए, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यानी बिहार बदल रहा है और बिहार संवर भी रहा है। बिल्कुल, और इसमें महिला शक्ति में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका हम लोग देखते हैं। और आज जितने विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें 41 विद्यालय आपको बताए, इसमें 36 गार्गी पाठशाला के नाम से महिलाओं के द्वारा संचालित, जो अपने आप में उस भूमि पर जिस पर कभी गार्गी रही हों, जिन्होंने अपने समय के विद्वान को चुनौती दी हो, एक बहुत शुभ संकेत है कि आज महिलाएं भी सामने आ रही हैं और इस बिहार के विकास की अभियान को गति दे रही हैं। यानी महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत सुखद है। आप देख रहे होंगे यहाँ भी बहुत महिलाएं हैं। इसके पूर्व में जो भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं, महिलाओं की सहभागिता, महिलाएं ही यहाँ जी। मौजूद हैं। यानी आने वाले दिनों में बिहार को और आगे बढ़ाया जाएगा और महिलाओं को और भागीदारी दी जाएगी। महिलाओं की भूमिका शिक्षा की क्रांति लाने में, बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने में हो, ये प्रयास इस अभियान के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और ऐसी महिलाएं जो अच्छा कर रही हैं, उनको भी हम लोग समय समय पर, चाहे 8 मार्च का दिन हो, यहाँ पर हो, या पूरे भारत में जो कार्यक्रम होते हैं, उनको भी चिन्हित करके हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा आईपीएस विकास वैभव जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लेट्स इंस्पायर बिहार का मकसद है कि और भी लोगों को उसमें जोड़ा जाए और इसके साथ ही बिहार को विकास की गति ले जाया जाए। विकास वैभव जी ने हमें साफ तौर पर बताया है कि 2047 टारगेट है, तब तक बिहार और भी विकास की तरफ बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ आईजी विकास वैभव जी थे, जिनसे आज हमने बातचीत की है बिहार के बारे में, बदलते बिहार संवरते बिहार के बारे में बातचीत की है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।